फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे ये क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं तो आप लोग खुद से भी करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैफीन इज यूज्ड एज। जो कैफीन है, जो ड्रग है कैफीन, वो किस में यूज होती है? ऑप्शन नंबर डायरेटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर बी एंटी हिस्टैमेटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर सी सीएनएस स्टिमुलेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीएनएस स्टिमुलेंट में आपकी कैफीन ड्रग यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज आल्सो नोन एज। जो प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज होती है ये पता है। ऑप्शन नंबर है क्वाशियोकर डिसीज, ऑप्शन नंबर बी कसिंग्स डिसीज, ऑप्शन नंबर सी ग्वाचर्स डिसीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोकर डिसीज। जो क्वाशियोकर डिसीज है वो प्रोटीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन इज ए। तो प्रोटीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, बी कॉम्प्लेक्स ऑफ एमाइनो एसिड, सी पॉलीमर ऑफ एमाइन, डी नन ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, शेड्यूल आर और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विथ। तो शेड्यूल आर के अंदर आपका क्या आता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी एंटीसेप्टिक्स, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन नंबर डी डाइस कलर्स एंड पिगमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव जो है वो सब शेड्यूल आर के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमो माने। तो इसमें आपको बताना है प्राइमो माने तो इसका लैटिन टर्म में तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन नंबर डी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट कंटेंट। जो कॉट्रीमॉक्साजोल जो टैबलेट है उसके अंदर क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 5 पार्ट ऑफ कॉर्टिसोन एसिटेट एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिस, बी 5 पार्ट ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिल, सी 5 पार्ट ऑफ सल्फासैलाजीन एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, डी 5 पार्ट ऑफ सल्फासिटामाइड एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 पार्ट ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। तो इस दोनों को मिला के आपकी कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ साइड रिएक्शन इन बाल मील इज ए कंप्रेशन, बी इम्पैक्ट, सी एट्रिशन, डी कंबाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो यहाँ पे बाल मील का प्रिंसिपल पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंबाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो इम्पैक्ट एट्रिशन आपका प्रिंसिपल है बाल मील का, तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, यूजेनिया कैरोफाइलस इज बोटेनिकल नेम ऑफ। तो यूजेनिया कैरोफाइलस जो बोटेनिकल नेम किसका है तो बताना है। ए क्लोव, बी यूकेलिप्टिस, सी कोरिएंडर, डी कार्डामोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोव। क्लोव का जो बोटेनिकल नेम है ये है यूजेनिया कैरोफाइलस। क्वेश्चन नंबर 10, डायबिटीज इंसिडिपस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो यहाँ बताना जो डायबिटीज इंसिडिपस है वो किसकी कमी से होती है। ये जो डिसीज है डायबिटीज इंसिडिपस वो किसकी कमी से होती है। तो ए ऑक्सीटोसिन, बी इंसुलिन, सी वैसोप्रेसिन, डी एल्डोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैसोप्रेसिन। एक होती है डायबिटीज मिलेटस, तो डायबिटीज मिलेटस जो होती है वो इंसुलिन से होती है और डायबिटीज इंसिडिपस वैसोप्रेसिन की कमी से होती है। तो याद रखना। नंबर 11, हाइड्रस वूल फैट इज नोन एज। जो हाइड्रस वूल फैट है तो उसको क्या कहते हैं। ए लैनोलिन, बी मैक्रोगोल, सी कोलेस्ट्रॉल, डी लेसिथिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैनोलिन। तो लैनोलिन जो है आपकी वो हाइड्रस वूल फैट को ही हम लोग कहते हैं।
एंटीडोट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं ये बताना है। ए फाइक्सोस्टिग्माइन, बी प्राइडोस्टिग्माइन, सी प्रेलिडोक्साइन, डी पिलोकार्पिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेलिडोक्साइन। क्वेश्चन नंबर 30, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स। तो यहाँ पे शेड्यूल M1 के बारे में आपको बताना है। ये शेड्यूल M1 जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अंदर जो आता है, तो ए एलोपैथिक मेडिसिन, बी होम्योपैथिक मेडिसिन, सी मेडिकल डिवाइसेस, डी कॉस्मेटिक। तो शेड्यूल M1 के अंदर क्या बताया गया है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। 40 एंटी मलेरियल ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे बताना है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज हो रही है। तो ए मेपाक्राइन, बी एर्टिमिसिन, सी क्लोरोक्विन, डी पामाक्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन होती है आर्थराइटिस में भी वो यूज होती है, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 15, सुक्रोज इज ए। सुक्रोज क्या है आपका, ए मोनोसैक्राइड, बी हेक्सोज, सी डाइसैक्राइड, डी पॉलीसैक्राइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डाइसैक्राइड। तो आपका जो सुक्रोज